हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मैं अर्चना मिश्रा। स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे उपसर्ग। यह उपसर्ग जो शब्दों के पूर्व में जुड़कर उनका अर्थ बदल देता है, उपसर्ग कहलाता है। जो शब्दांश शब्दों के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदल देता है वह उपसर्ग कहलाता है। उपसर्ग की विशेषता है कि इनका कोई अपना अर्थ नहीं होता, इसलिए ये स्वतंत्र प्रयोग नहीं किए जा सकते। ये शब्द के पहले जुड़कर उनका अर्थ बदलते हैं। ठीक, हिंदी में 4 तरह के उपसर्ग प्रयोग में लाए जाते हैं। 4 प्रकार के उपसर्ग होते हैं, जैसे संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू के उपसर्ग और चौथा है उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के अव्यय। यहाँ हमने प्रत्येक का 3-3 उपसर्ग लिया है, उनसे उनके अर्थ और उनसे बने शब्द जानेंगे। ओके, पहला है संस्कृत के उपसर्ग। उसमें पहला उपसर्ग है आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, और इससे बने शब्द हो गए अधर्म, अज्ञेय, अनीति। धर्म तो धर्म है, वहाँ जब आ जुड़ गया, चूंकि आ का अर्थ नहीं है तो इसका अर्थ हो गया अधर्म, अर्थात जहाँ धर्म ना हो। अज्ञेय, जो ना जाना जाए, अज्ञेय जो पता ना हो। ज्ञेय का अर्थ जानना, आ जुड़ गया तो नहीं जानना। अनीति, नीति है नियम, अनीति है बिना नियम के, जहाँ कोई नियम ही ना हो। निर का अर्थ होता है निषेध या रहित। निर उपसर्ग का अर्थ है निषेध रहित। अर्थ उससे बने शब्द हो गए निर्बल, निर्धन, निर्गुण। अगर ये हटा दें, नी हटा दें तो हो जाएगा बल, यहाँ पर निर लग गया तो हो गया बिना बल के। निर्धन, धन है संपत्ति, और निर उपसर्ग लग गया मतलब संपत्ति से हीन, धन से हीन। निर्गुण, गुण है तब तो गुणों की खान है भाई, गुण है, बहुत ढेर सारे गुण है, और जो निर है लग गया निर्गुण, बिना गुण के। अगला है सु उपसर्ग का अर्थ है अच्छा। उससे बने शब्द हैं सुपुत्र, सुगम, सुबोध। पुत्र सामान्य से पुत्र बेटा, सु लग गया तो सु जो है उसमें विशेषता ला देता है सुंदर पुत्र। सुगम, सरलता से, अच्छाई से जहाँ जाया जाए। सुबोध, बोध जाने हो, सुबोध बहुत सरलता से। हिंदी के उपसर्ग हैं। हिंदी में पहला उपसर्ग है अध का अर्थ है आधा। इससे बने शब्द हो गए अध खिला, अध पका। अध पका है, पूरा पक गया है, अध उसमें जुड़ गया तो वहाँ अर्थ हो गया आधा पका है, आधा खिला है। अन का अर्थ है अभाव या निषेध। इससे बने शब्द हो गए अनपढ़, अनजान। पढ़ा लिखा है, अन जुड़ गया मतलब वो गंवार है, अनपढ़ है। अनजान, जिसे ना जाना जाए, जो एकदम अजनबी हो। कु उपसर्ग का अर्थ है बुरा। अब इससे बने शब्द हो गए कुकर्म, कुरूप। कर्म अच्छा या बुरा ये नहीं बताता, सिर्फ काम है, और जब कु जुड़ गया तो इसका अर्थ हो गया बुरा कर्म, बुरा काम। कुरूप, रूप अगर देखें, कु हटा दें तो रूप रंग है, इसमें अच्छा है या बुरा ये नहीं बताया। अगर ये कु जुड़ गया जब तो इसका अर्थ हो गया एकदम बुरा, कुरूप। अगला है उर्दू के उपसर्ग। उर्दू के उपसर्ग में सबसे पहले कम का अर्थ है
थोड़ा। अब इससे बने शब्द हो गए कमजोर, कम अक्ल, जोर, जोर है बल, जांगर जिसको कहेंगे, यहाँ कम लग गया मतलब कमजोर, उसके बहुत कम बल है। कम अक्ल, अक्ल बुद्धि, दिमाग, चेतना, जो कम जुड़ गया, चूंकि ये उर्दू के शब्द हैं इसलिए थोड़ा हिंदी और संस्कृत के अलग हैं। ठीक, अक्ल का अर्थ होता है बुद्धि, दिमाग, चेतना, कुछ भी कहें। और ये जब कम जुड़ गया तो विशेषता आ गई कम अक्ल, कम बुद्धि, उसके कम बुद्धि है। अगला है खुश। अब यहाँ खुश का उर्दू में अर्थ है अच्छा। खुश का अर्थ है अच्छा। जब इससे बने शब्द देखेंगे जैसे खुशबू और है खुशखबरी। बू का अर्थ होता है गंध, गंध, सुगंध है या दुर्गंध इससे मतलब नहीं है, लेकिन जब यहाँ खुश जुड़ गया और बू के साथ तब ओ हो गया अच्छी सुगंध, अच्छा सुगंध। ठीक, खुश खबरी, खबरी खबर, समाचार, न्यूज। अब ये खुश जो जुड़ गया उसमें विशेषता आ गया ये अच्छी न्यूज है, गुड न्यूज है, अच्छी खबर है, अच्छा समाचार है। अगला है ला। ला का अर्थ होता है हिंदी में अभाव या बिना। तो इससे बने शब्द हो गए लाइलाज, लापता। इलाज का को अगर हम केवल देखें, इलाज का अर्थ है उपचार। ला जुड़ गया उसका अर्थ हो गया बिना उपचार के, इसका कोई उपचार नहीं है। पता अगर अकेले देखें, पता जो पता है, ला जुड़ गया है आगे तो लापता, इसका कुछ अता पता नहीं है, जानकारी नहीं है। अब उपसर्ग की तरह प्रयुक्त होने वाले संस्कृत के कुछ अव्यय हैं, उनको देखते हैं। ये है अधः। अधः का अर्थ होता है नीचे, नीचे। उससे बने शब्द हैं अधोपतन, नीचे की ओर गिरना। अधोमुख, नीचे की ओर मुख। अगला है सत। सत का अर्थ होता है अच्छा। अब उससे बने शब्द हैं सत्कर्म, सज्जन। कर्म काम हो गया और सत जुड़ गया तो उसका अर्थ हो गया अच्छा काम। सत जन, जन जनता, लोग, प्राणी। सत जब जुड़ गया है तो उसका अर्थ हो गया अच्छे लोग। अगला है सा। सा का अर्थ है सहित। इससे बने शब्द हैं सा हर्ष, सा कुशल। ठीक, तो हर्ष का अर्थ है खुशी, प्रसन्नता। लेकिन जब सा यहाँ जुड़ गया है तो उसका अर्थ हो गया खुशी के साथ, प्रसन्नता के साथ। तो उसी तरह साकुशल, कुशल, क्षेम कुशल, अच्छाई, ये हो गया। सा जब जुड़ गया तो हो गया कुशलता के साथ, अच्छाई के साथ। ठीक, आज हमने जाना व्याकरण पार्ट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक उपसर्ग, जिसका अपना स्वयं कोई अर्थ नहीं होता, ये शब्दों के साथ आगे जुड़कर उनका अर्थ परिवर्तित करता है, लेकिन व्याकरण में बहुत इम्पॉर्टेंट स्थान रखता है। ओके।